ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। वेलकम बैक जी रुखमा। सर आपको ऐसा लगता है कि एक्टिंग सीखने के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज लेना ज़रूरी है या इंसान को वैसे भी आ सकती है देख के? या बड़ी इंसान को वैसे खांसी आ सकती है तो वैसे एक्टिंग नहीं आ सकती। यानी हमें कोई कोर्सेज लेना हमारे लिए ज़रूरी है? हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं है, और ये और बदकिस्मती इस बात पे है हमारी कि इसको लोग दुनिया का सबसे आसान काम समझ के आते हैं, जबकि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। मसलन आप जैसे हैं या हम हैं, हम सब अपने आप को लम्हों में नहीं बदल सकते, विद इन सेकेंड्स, यानी अपनी सोल तक को चेंज कर देते हैं या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। वासे खुद भी एक्टर है माशाल्लाह, तो ये वो ही प्रोसेस है एक्टिंग का जो है, सेल्फ नेगेशन है, ज़ात की नफ़ी है। अपने आप को ख़त्म करके तांगे वाला बनना पड़ता है, रिक्शे वाला बनना पड़ता है, आलिम बनना पड़ता है, जाहिल बनना पड़ता है, कभी कभी जानवर भी बनना पड़ जाता है। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ यार बाਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। सर जी म्यूज़िक में तो ऐसा होता है कि ये चीज़ इधर भी होती है कि ताकि अंदर गरूर ना हो तो हमें शागिर्दी करनी पड़ती है या किसी के लिए कि ताकि वो मैं ख़त्म हो जाए। तो एक्टिंग में शागिर्दी नहीं होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, लेकिन उसका ये है कि हम इजहार नहीं करते। आप किसी न किसी को अपना आइडियल बनाते हो, किसी को देख के। इसी तरह जैसे बचपन में माँ बाप को आप देखते हो तो वैसा करने की कोशिश करते हो, तो इसीलिए जो सबसे पहला एक्टर आप देखते हो तो आपको जो अच्छा लगता है आप कोशिश करते हो कि वैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम सब, हमारी ये कोशिश होती है। तो पहली बार जब मुझे वालिद साहब ले गए थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, रिसीव करे, तो मुझे, मैं 3-4 साल का था शायद या 5 साल का होऊंगा, तो गोद में उठा के मुझे वो फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे। तो ये समझ लें कि मुझे इनहेरिटेंस वहाँ से वालिद साहब से, हालांकि खुद एक्टर नहीं थे, लेकिन वो एक्टर्स के और फिल्म देखने के, उन दिनों टीवी शीवी तो था नहीं, तो वो फिर मुझे गोद में लेके चले जाते थे। तो वो बचपन से मैं देखता था, तो फिर घर वापस आके पता नहीं कब वो मुझे कि कौन सी फिल्म थी, कोई 7 लाख, फिर बाद में मुझे पता चला कि वो उस फिल्म में आगा तालिश साहब ने एक गाना था, यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में। तो उस वक्त भी वो नशा ही मुझे अपील किया और मैं घर आके वैसे ही करने लगा यारो। तो वो घर वाले बड़े हंसे कि ये बच्चा छोटा सा ये कर क्या रहा है, मतलब वो नशे वाली वो कैफियत मैंने वो बचपन से, तो वो हंस पड़े। और फिर जब कोई हमारे घर में कोई मेहमान आता था या कोई तकरीब होती थी, शादी ब्याह या कोई खुशी का मौका होता था, तो मुझे वो वालिद साहब कहते थे या घर वाले कहते थे ज़क्का ना बच्चे वो का, यानी वो करो ना तुम वो। तो वो जब मैं वैसा करता था तो लोग हंस पड़ते थे, मुझे बड़ा प्यार करते थे, और फिर मुझे बाकायदा उस जमाने में 1 आना 2 आने बड़ी चीज़ होते थे। सर अपने घरां 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। मगर नहीं, बिल्कुल ये होता है कि अगर कोई इस तरह का एक एक्सेप्शनल एक बच्चा हो बीच में, तो आप घर वाले उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त तो बिल्कुल ही कोई बिल्कुल था ही नहीं, कोई मीडिया में नहीं था, बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं थी, मीडिया नहीं था, तो ऐसा कोई ऑड सा बच्चा जो है वो अक्सर अपील करता था, जो शरारती बच्चा होता था ना वो पॉपुलर भी बड़ा होता था। सर आपके खानदान में हैज देयर बीन एनीवन एल्स जिसने अदाकारी की हो या कोई इस तरह का रहा हो आपके अलावा? नहीं, शायर वगैरह कोई तो गुजरे हैं, और वालिद साहब मेरे शौकीन थे, मगर दादा भी मेरे, मतलब वो सहगल के ज़माने का, और वो और सुबह सुबह हमारे यहाँ उस ज़माने में वो बड़ा सा रेडियो होता था, इसमें वॉल लगे होते थे, तो हमें जब आँख खुलती थी यानी सुबह स्कूल के लिए मुड़ते तो उस वक्त गाने लगे होते थे। तो ये जो सुर है ना, ये बचपन से हमारे कान में पड़ता है, तो ये सुर जो है यही आगे जाके गुर हो जाता है। बहुत आला सर। वैसे मेहरीन आप ये तो कर ही नहीं है, ब्लॉगिंग और मॉडलिंग भी आप कर लेती हैं, एक्टिंग वगैरह का भी है आपको? ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है इनके साथ की बैठे हुए कहते हुए। यार इतना बदशक्ल तो नहीं हुआ। देखिए एक्टिंग, जब मैं स्कूल में थी तो मैंने मैकबेथ प्ले में पार्टिसिपेट किया,
میں پبلک اسپیکنگ بھی کرتی رہی ہوں, لیکن ایکٹنگ سے زیادہ مجھے اینکر پرسن جو پوزیشن ہے یہ مجھے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے. جیسے کہ آپ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اسی طرح سے تابش ہاشمی ہیں. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ. ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ. अब मैकबेथ आपने किया हुआ, लेडी मैकबेथ का किया हुआ. Actually it was an all girls school, so I was like, because मैं थोड़ी लंबी भी थी तो मुझे उन्होंने लेडी मैकबेथ का तो बड़ा जबरदस्त रोल है. 7 seas cannot wash by hands. आपको जुबानी याद है, very नहीं, nice. वो तो तो पॉपुलर भी मैकबेथ इतना Yeah. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीसेस है, इसलिए वो भी एग्जैक्टली. लेडी मैकबेथ और मैकबेथ का जो कैरेक्टर है वो तो मतलब है शेक्सपियर के, मेरे ख्याल है जो सबसे, मैं तो समझता हूँ जो बड़े प्लेज हैं उनमें से एक. और दुनिया के, नहीं दुनिया के लिटरेचर में अगर आप यूरिपिडीज, एस्किलस, सोफोक्लियस से ले लें तो यानी ग्रीक, ओल्ड ग्रीक से लेके आज तक जितने बड़े ड्रामे हुए हैं उनमें से ये मैकबेथ एक सबसे बड़ा ड्रामा है. तो आप कह रही थी कि वंडरफुल जॉब आगे. नहीं, मुझे बेसिकली ये जो प्रोफेशन है मुझे बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है. और आई पर्सनली थिंक कि किताबों से ज़्यादा जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोगों को पढ़ते हैं, तो बहुत लर्निंग होती है. सो आई लव टू लिसन टू पीपल. सो होपफुली वन डे यू नो इफ अगर मैं कभी अपनी 9 to 5 से स्विच करना चाहूँ तो आई वुड लव टू बी एन एंकर पर्सन. नहीं, लेकिन एंकर पर्सन और एक्टर दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. एंकर जो है ना वो सेल्फ प्रोजेक्शन, मतलब उसका एक परसोना होता है और बड़ा मजबूत परसोना होता है. तो इसीलिए अगर आप बड़े बड़े एंकर्स देखें ना, वो कभी भी बड़े एक्टर्स नहीं बन सके. यस सर. क्योंकि उनका परसोना इतना, अब मैं ये वासे के बारे में नहीं कह रहा, नहीं, लेकिन नहीं. मेरा ख्याल है ये नहीं, लेकिन इनके बारे में कहना बनता है. बड़े बड़े आप जो भी जितने भी एंकर्स हैं दुनिया में, वो बड़े एक्टर्स बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो सेल्फ निगेशन करनी पड़ती है. तो वो एक एंकर बनने के लिए आपको एक इमेज अपना बनाना पड़ता है. वो बड़ी मेहनत का काम है. ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. Good, how are you? You know, somebody came at my home. Okay. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫੀਸਾਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. I went to the office. Okay. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਲਾਈ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਵਾਇਆ. Okay. ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ. Okay. ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ. ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨੂੰ ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ. ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਅਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਫੈਬੂਲਸ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਚ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ? You see that? ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਇੰਨੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰੇ, ਇੰਝ ਕਰੇ. ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ बन गया सी. तो हमने तो आपको कभी नहीं कहा कि आप आए हमारे पास. No, I am really sorry about that, but मैं सवेरे ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ. 20,000 ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ. Could you please help me to 20,000 rupees and rent ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ वो ਪੈਸੇ देखो वो देखो. अरे वाह. You see that? ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹ 20,000 and 5,000 and it will be a 25,000. ਆ ਫੜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ. ਜਾਂ ਮੌਜ ਕਰ 20 ਆ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ. This is 5,000. चलो कुछ तो हो गया ना तुम्हारा Would you काम. please help me? और ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? पार्टी के नहीं है, वो एक्टर हैं बड़े जबरदस्त हमारे. ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? फिरदौस जमाल. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ. Yes. Yeah, this is good guy. कोई ਕਿਹੜੀ अच्छा- ਫਿਲਮ ਚ ਆਏ ਨੇ? अरे यार बहुत सी फिल्मों में आए हैं, तो मैं ਬਹੁਤ ਸੇ क्या ਫਿਲਮਾਂ, गिनवाऊंगा ਬਹੁਤ ਸੇ मैं. ਡਰਾਮੇ. कोई ਅੱਛਾ, अच्छा ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ सईद बानो नहीं, हुमायूं सईद. ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਦੀ. ਹਮਾਯੂੰ ਸਈਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ. ਆਹੋ. ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮ. ਉਹਨਾਂ 'ਚ Okay. ਭਾਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨ.
तो यार हर फिल्म में तो नहीं होते, ये क्या बात है? नहीं एडे वड्डे पहलवान है ने ते पहलवान नहीं एक्टर है। सॉरी एडे वड्डे एक्टर ने ते हर फिल्म में तुम्हें पैसे मिल नहीं गए? नहीं भाई को ले बस पैसे कर दो। पैसे नहीं लेने उनसे। पापा ने मेरे बिजली का बिल है कटिया गया मीटर उन्होंने फिर लाना नहीं मेरा मीटर अच्छा वैसे कैसी कमाल दी गल है, मेरा भी कटिया गया है।